एक छोटे से गांव में मोहन नाम का एक सीधा सादा इंसान रहता था। वह बहुत मेहनती था, लेकिन उसकी किस्मत जैसे उससे हमेशा रूठी रहती थी। सुबह से शाम तक खेत में पसीना बहाने के बाद भी उसके घर में कभी भरपेट खाना नहीं बन पाता था। उसकी पत्नी सीता और छोटा बेटा गोपाल अक्सर आधा पेट खाकर ही सो जाते थे। फिर भी मोहन हर दिन भगवान के सामने हाथ जोड़कर यही कहता था, हे प्रभु, आप जो भी करते हैं अच्छा ही करते हैं। लेकिन उसके मन के किसी कोने में एक सवाल बार बार उठता, अगर सब अच्छा है तो मेरे साथ ही इतना दुख क्यों? समय बीतता गया और मोहन की परेशानियां कम होने के बजाय और बढ़ती गईं। एक साल उसके खेत में अच्छी फसल आई तो अचानक तेज बारिश और ओलावृष्टि ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। अगले साल उसने कर्ज लेकर फिर से खेती की, लेकिन इस बार सूखा पड़ गया। गांव वाले भी धीरे धीरे उससे दूरी बनाने लगे, क्योंकि कोई भी बार बार असफल होने वाले व्यक्ति के साथ खड़ा नहीं रहना चाहता था। मोहन का दिल टूटने लगा, लेकिन फिर भी उसने भगवान को नहीं छोड़ा। वह हर दिन मंदिर जाता और चुपचाप बैठकर भगवान की मूर्ति को देखता रहता। एक दिन जब उसकी हालत बहुत खराब हो गई तो वह मंदिर में बैठकर रोने लगा। उसने पहली बार भगवान से शिकायत की, हे प्रभु, मैंने हमेशा आपका नाम लिया, कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी आप मुझे इतना दुख क्यों दे रहे हैं? क्या मेरी भक्ति में कमी है? उसकी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। उसी समय एक बूढ़ा साधु वहां आया और मोहन के पास बैठ गया। साधु ने शांत स्वर में पूछा, बेटा, क्यों रो रहे हो? मोहन ने अपने दिल का सारा दर्द उस साधु के सामने रख दिया। साधु मुस्कुराए और बोले, तुम्हें लगता है कि भगवान तुम्हें दुख दे रहे हैं, लेकिन क्या तुमने कभी यह सोचा कि यह दुख तुम्हें कुछ सिखाने के लिए भी हो सकता है? मोहन ने हैरानी से साधु की ओर देखा। साधु ने आगे कहा, अगर तुम्हें हर चीज आसानी से मिल जाती तो क्या तुम कभी भगवान को याद करते? क्या तुम मेहनत की कीमत समझ पाते? दुख इंसान को मजबूत बनाता है, उसे सच्चाई के करीब लाता है। मोहन को साधु की बातें समझ में तो आ रही थीं, लेकिन उसका मन अभी भी शांत नहीं हुआ था। उसने पूछा, लेकिन प्रभु किसी को इतना कष्ट क्यों देते हैं कि वह टूट जाए? साधु ने एक कहानी सुनाई। एक बार एक कुम्हार मिट्टी के घड़े बना रहा था। वह मिट्टी को बार बार पीटता, गूंथता, आग में जलाता। अगर वह ऐसा न करता तो मिट्टी कभी मजबूत घड़ा नहीं बनती। उसी तरह भगवान भी इंसान को कठिनाइयों से गुजारते हैं ताकि वह मजबूत बन सके। मोहन कुछ देर तक चुप रहा। उसके मन में हलचल थी। वह सोचने लगा कि शायद उसके जीवन की कठिनाइयां भी उसे कुछ सिखाने के लिए ही हैं। उस दिन के बाद उसने शिकायत करना बंद कर दिया। अब वह हर परिस्थिति को एक सीख के रूप में देखने लगा। उसने और मेहनत शुरू की, लेकिन इस बार उसके अंदर एक अजीब सा धैर्य और विश्वास था। कुछ समय बाद गांव में एक व्यापारी आया जो मेहनती लोगों को काम देता था। मोहन की ईमानदारी और लगन देखकर उसने उसे अपने साथ काम पर रख लिया। धीरे धीरे मोहन की हालत सुधरने लगी। उसके घर में खुशियां लौट आईं। लेकिन अब वह पहले जैसा नहीं था। पहले वह सिर्फ सुख चाहता था, अब वह हर परिस्थिति में भगवान का आभार मानता था। एक दिन वही साधु फिर से गांव में आया। मोहन ने उन्हें पहचान लिया और दौड़कर उनके चरणों में गिर पड़ा। उसने कहा, महाराज, अब मुझे समझ आ गया कि भगवान दुख क्यों देते हैं। अगर मुझे वो कठिन समय न मिलता तो मैं कभी इतना मजबूत और समझदार नहीं बन पाता। साधु मुस्कुराए और बोले, यही जीवन का सत्य है बेटा। दुख सजा नहीं, एक रास्ता है जो इंसान को उसकी असली ताकत तक पहुंचाता है। उस दिन के बाद मोहन ने कभी भगवान से यह नहीं पूछा कि मुझे दुख क्यों मिला, बल्कि वह हर परिस्थिति में यह सोचता, भगवान मुझे इससे क्या सिखाना चाहते हैं।
और यही सोच उसे हमेशा आगे बढ़ाती रही। समय के साथ मोहन गांव के सबसे सम्मानित लोगों में गिना जाने लगा। लोग उसके पास अपनी समस्याएं लेकर आते और वह उन्हें वही बात समझाता जो उसने सीखी थी कि जीवन में आने वाला हर दुख किसी न किसी बड़े सुख का रास्ता खोलता है। अगर इंसान धैर्य और विश्वास बनाए रखे तो भगवान उसे कभी निराश नहीं करते। मोहन की कहानी पूरे गांव में फैल गई। अब लोग उसे सिर्फ एक गरीब किसान के रूप में नहीं बल्कि एक ऐसे इंसान के रूप में देखते थे जिसने दुख को समझा और उसे अपनी ताकत बना लिया। और शायद यही भगवान का असली उत्तर था, दुख इसलिए नहीं कि इंसान टूट जाए बल्कि इसलिए कि वह खुद को पहचान सके और पहले से ज्यादा मजबूत बन सके।